हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों 1 मई का दिन गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन साल 1960 में भारत के नक्शे पर दोनों राज्य अलग अलग अस्तित्व में आया। आपको पता होगा गुजरात और महाराष्ट्र पहले बॉम्बे स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। आपको मैं बता दूं दोस्तों, 1947 के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तरी कर्नाटक शामिल थे और 1950 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बॉम्बे राज्य बन गया था, जिसमें से बहुत से भूतपूर्व प्रांतीय राज्यों को नए राज्य में शामिल किया गया। तो बॉम्बे स्टेट का बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ था, लेकिन इतना आसानी से दोस्तों इन दोनों राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ। इसके लिए लंबे समय तक आंदोलन चला और कई लोगों की जानें गईं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम 2 महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों उस जगह से जहां से बंटवारे की बात आई थी, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात के अलग होने के पीछे भाषा ही सबसे बड़ी वजह थी। तो दोस्तों गुजरात के एक जिले का नाम है डांग और दोस्तों वहाँ के एक शिल्पकार थे जिनका नाम इंदुलाल याग्निक था और इनको प्यार से लोग इंदू चाचा के नाम से पुकारते थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बारे में विस्तार से लिखा है। आपको मैं इनकी आत्मकथा के मुताबिक बताती हूँ। उन दिनों बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे बीजी खैर और गृह मंत्री मोरारजी देसाई थे। ये दोनों मई 1949 में सरकारी दौरे पर डांग आए थे और इन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया कि डांग के लोगों की असल भाषा मराठी है और इसलिए सिर्फ इस भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए। तो दोस्तों मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस बयान से गुजरातियों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। इंदुलाल याग्निक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ऐसा बयान गुजरात के लोगों पर अचानक बिजली गिरने के बराबर था। तो इस बयान के बाद दोस्तों इंदुलाल याग्निक डांग घूमने का फैसला किया और वे डांग पहुंचे। डांग में दोस्तों बहुत से गुजरातियों का लकड़ी का कारोबार था और गुजरात के लोगों को डांग के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने गुजराती व्यापारियों से सहयोग मांगा और बीजी खैर और मोरारजी देसाई के बयानों से आहत गुजरात साहित्य सभा ने डांग की भाषा, रीति रिवाज और इतिहास के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। सेंटर में दोस्तों दिसंबर 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई राज्यों के निर्माण पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली ने की थी और इसलिए इसे फजल अली आयोग कहा गया था। दोस्तों आयोग ने 1955 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन की सूचना दी और सिफारिश की कि बॉम्बे राज्य एक द्विभाषी राज्य के रूप में रहना चाहिए। और आपको पता होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बॉम्बे राज्य का विस्तार किया गया और वहीं इसके उत्तर में गुजराती भाषी आबादी और दक्षिणी हिस्सों में मराठी भाषी आबादी थी। तो दोस्तों गुजराती और मराठी दोनों लोगों ने SRC यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का विरोध किया और अलग अलग भाषाई राज्यों की जोरदार मांग की। वहीं दोनों राज्यों के गठन होने के बाद बॉम्बे सिटी को लेकर दोनों राज्यों की भी लड़ाई शुरू हो गई थी। दोस्तों महाराष्ट्र के लोगों का कहना था कि बॉम्बे सिटी उनका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं। वहीं गुजरात के बड़े कारोबारियों का कहना था कि मुंबई के विकास और तरक्की में उनका योगदान है, ऐसे में बॉम्बे गुजरात का हिस्सा होना चाहिए या अलग केंद्र शासित बने। आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों 15 और 16 जनवरी 1956 को, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी पर घोषणा कर महाराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग राज्य बनाने के सरकार के फैसले की घोषणा की, लेकिन बॉम्बे सिटी को केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर दिया, यानी बॉम्बे सिटी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके बाद से दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात के बंटवारे के लिए बम्बई और अन्य मराठी भाषी जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसे बाद में अलग राज्य के रूप में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के रूप में जाना गया। आपको बता दें कि तब तक मोरारजी देसाई बॉम्बे के मुख्यमंत्री बन चुके थे और वे इस आंदोलन के खिलाफ थे। 1956 की शुरुआत में इन्होंने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और 16 जनवरी को दोस्तों मुंबई पुलिस ने जनसभाओं को भंग कर दिया और आंदोलन के कई नेताओं जैसे प्रबोधनकर ठाकरे, नाना पाटिल, लालजी पेंडसे जैसे बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बॉम्बे को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग तेज होती गई और जवाहरलाल नेहरू और प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के पुतले फूके गए। दोस्तों 16 जनवरी से 22 जनवरी के दौरान गिरफ्तारी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सीएम मोरारजी देसाई ने पुलिस फायरिंग के आदेश दिए और इनके आदेश के कारण पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें कुल मिलाकर 106 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों इसमें पहला शहीद स्कूल जाने वाला छात्र बंडू गोखले था, जिसकी पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी।
इन 106 बलिदानियों की याद में ही दोस्तों संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों के स्मारक के रूप में हुतात्मा चौक, जिसे शहीद चौक के रूप में भी जाना जाता है, वहां के फ्लोरा फाउंटेन में एक स्मारक बनाया गया है, क्योंकि यह आंदोलन का प्रारंभिक बिंदु था। ये तो दोस्तों हमने बात की संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की, जिसमें बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया और जाने भी गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों आपको याद होगा 1949 की डांड डिस्ट्रिक्ट की बात, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताई हूँ। तो बीजी खैर और मोरारजी देसाई के उस बयान के बाद कॉलेज के छात्र भड़के हुए थे, जिसके बाद उन्होंने गुजरात राज्य को अलग करने की जिद पकड़ ली और 8 अगस्त 1956 को अहमदाबाद के कुछ कॉलेज के छात्र अलग राज्य की मांग करने के लिए अहमदाबाद स्थित कांग्रेस हाउस में गए, जहां वे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई से मिलना चाहते थे। दोस्तों मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने न सिर्फ छात्रों की मांग को नजरअंदाज किया, बल्कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई का आदेश दे दिया और पुलिस कार्रवाई के दौरान 5 से 8 छात्रों की जान चली गई। बाद में ये मौत का आंकड़ा दोस्तों 24 तक पहुंच गया था, क्योंकि दोस्तों गुजरात महा आंदोलन के संदर्भ में लिखी गुजराती किताब शहादत में इन सभी 24 शहीदों का विस्तार पूर्वक जिक्र किया गया है। आपको बता दें छात्रों के इस आंदोलन को खाम्बी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इस घटना के बाद राज्य भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और इस घटना ने महागुजरात आंदोलन के बीज बो दिए। ये महागुजरात आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त 1956 को शुरू हुआ था और महागुजरात आंदोलन के बीज बोने वाले इंदुलाल याग्निक ने महागुजरात जनता परिषद की स्थापना की। इधर दोस्तों इस आंदोलन के कारण इंदुलाल याग्निक, दिनकर मेहता, धनवंत श्रॉफ सहित कई प्रदर्शनकारियों को साबरमती सेंट्रल जेल में लगभग 3.5 महीने तक कैद किया गया। दोस्तों ये विरोध प्रदर्शन राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया, जिस वजह से मोरारजी देसाई को सप्ताह भर के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया था। लेकिन इस दौरान भी लोगों का प्रदर्शन जारी रहा और फिर जाकर दोस्तों ये दोनों आंदोलन समाप्त हुआ, जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लंबे समय तक आंदोलन के बाद 2 नए भाषाई राज्यों के गठन पर सहमति व्यक्त की और फिर मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के साथ ही 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को विभाजित कर 2 नए राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए थे। वैसे तो दोस्तों दोनों राज्यों के लिए स्थापना दिवस महत्वपूर्ण है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका उत्साह गुजरात से ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि बॉम्बे यानी मुंबई उन्हीं के पास है। लेकिन दोस्तों डांग डिस्ट्रिक्ट, जहां से बंटवारे की बात शुरू हुई थी, वो अब गुजरात में है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं बार बार बॉम्बे क्यों बोल रही हूँ, मुंबई क्यों नहीं? तो यहाँ मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ। जब ये आंदोलन हुए थे तो बॉम्बे को रीनेम नहीं किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1995 में बॉम्बे सिटी का नाम बदलकर मुंबई किया गया। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी लीडर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।